बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया और आप देख रहे हैं फूड सिम चैनल। आज मैं आपसे जर्दा बनाने की बिल्कुल आसान और मजेदार रेसिपी शेयर करूंगी। अमूमन लोगों में जर्दा बनाना एक बहुत मुश्किल काम तस्वुर किया जाता है, क्योंकि या चावल बहुत ज्यादा नरम हो जाते हैं या खड़े रह जाते हैं या मीठे का दुरुस्त अंदाजा नहीं हो पाता। अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे तो कोई जो पहली बार भी बना रहा होगा जर्दा, वो भी बहुत अच्छा तैयार कर लेगा, ना चावल टूटेगा और ना ही खराब होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैंने खुला पानी बॉईल करने के लिए रख दिया और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग यानी येलो फूड कलर। पानी जब अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें पहले से भीगे हुए आधा घंटा मैंने भिगो कर रखे थे चावल, वो शामिल कर दूंगी। यहाँ पर मैंने बासमती चावल इस्तेमाल किए हैं, आप चाहें तो सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं और मैंने चावलों को फुल डन कर लिया है, यानी ये फुल बॉइल्ड राइस हैं। चावलों को आपने 80 या 90% नहीं रखना, बल्कि पूरा बॉईल करना है। अब चावलों को स्ट्रेन कर लेंगे और डिश में फैला कर रख देंगे। अब उसी पैन में मैंने लिया है आधा कप देसी घी। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम एक एक करके अपने नट्स शामिल करेंगे इसमें। सबसे पहले मैंने शामिल किए हैं 2 टेबलस्पून जितने बादाम मैंने बॉईल करके उसका छिलका उतार लिया है। बादाम को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून जितना ही पिस्ता। और 2 टेबलस्पून ही इसमें मैंने मेवे का ऐड किया है। मेवा डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, क्योंकि मेवा बहुत ज़्यादा फूल जाता है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गरी का ऐड किया है। अब इन नट्स को मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी और पैन से निकाल लूँगी जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो। अब जर्दे में हम शामिल करेंगे सबसे मेन इंग्रेडिएंट यानी लौंग और इलायची। यहाँ पर मैंने 4 लौंग लिए हैं और 4 से 5 मैंने इलायची शामिल की हैं। अब इन दोनों चीज़ों को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे कि यहाँ तक कि बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब है सबसे मेन पॉइंट, यानी चीनी का दुरुस्त अंदाजा लगाना कि मीठा कितना होना चाहिए। चीनी आपने उसी ग्लास से मैयर करनी है जिस ग्लास से आपने चावल मैयर किए थे। तो यहाँ पर मैंने यही वाला ग्लास 1 ग्लास चावल लिए हैं, उसमें से मैंने 5 चम्मच बड़े भरकर चीनी निकाल दी है। तो ये जितनी चीनी बाकी बची ये मैं जर्दे में शामिल करूंगी। ये तकरीबन पौना ग्लास से कुछ ज्यादा ही है चीनी। और ये बहुत मुनासिब मीठा था, ना ही बहुत तेज और ना ही कम। अब घी में मैं चीनी शामिल कर दूंगी और साथ ही मैंने इसमें डाला है 1/4 कप दूध का। अब 2 से 3 मिनट तक चीनी को इसमें पका लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चीनी को हमने 2 से 3 मिनट ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, वरना शुगर क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। 2 से 3 मिनट बाद मिक्सचर ने कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली है। चीनी अभी इसमें मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुई, थोड़े थोड़े चीनी के पार्टिकल्स अभी बाकी हैं। इसका कोई मसला नहीं, बाकी की चीनी चावलों के साथ मिक्स होकर हल हो जाएगी। अब चावल जो हमने पहले से बॉईल करके रखे थे वो इस शुगर के मिक्सचर में हम ऐड कर देंगे और चावलों को हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ बाकी की चीनी भी डिसॉल्व हो गई है चावलों के साथ। पहले से फ्राई किए हुए नट्स हम ऊपर से शामिल कर देंगे और जर्दे को हम दम दे देंगे 15 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। 15 मिनट बाद हमारा मज़ेदार जर्दा तैयार है। आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल एक एक दाना खिला हुआ है और बिल्कुल टूटा नहीं है। अब जर्दे को हम डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।